कुछ लोग प्रेशराइज कर रहे थे कि आप मिजाज वाले कहते थे कि उनको ऊपर से ऑर्डर आ, हमारा लोगो तोड़ दिया गया था, हमें डराना पुलिस का लेके कि क्यों नहीं आपको ये हटा, कुछ कमा ही नहीं पाए क्योंकि खुलती थी बंद करवा दिया जाता था कि पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है, पुलिस वालों ने कॉल आ गई, बस यही चल रहा था हमारे साथ। और हमें ये भी थ्रेट दिया गया कि हरियाणा रखो नहीं तो आपके साथ कुछ हो जाएगा। ये हर ओनर के लिए क्वेश्चन है मेरा, अगर आप मुझे छोटी बहन की ट्रीट कर रहे हैं कि आप घर बैठो और आपके सामने कोई मर्द सीटी बजा रहा है तो आप थप्पड़ मार के भगा नहीं सकते। तो मैंने कब क्रेज़ को देख के ऐसे करे थे, मैंने ऐसे करे थे कि ये टेस्टी है। आपका कार्ड अवैध जगह पर लगा है? अवैध पूरा शाहीन बाग 40 फुट अवैध है, जितनी वो हमसे रेंट ले रहे थे 25,000 ले रहे थे जी। शाहीन बाग में नहीं मगर ओखला में ज़रूर दिखाई। एक वीक के अंदर ही इंशाल्लाह। मैंने एक रील देखी थी सुर्खी पाउडर वाली कि ये कब क्रेज़ के पैसे से कपड़े खरीद के बैठती है। पूछिए कि दायरा होता क्या है महिलाओं के लिए, ये आप हमसे सवाल मत पूछिए। तो ये वतु इज़्ज़ु मंतशा वतु ज़िल्लु मंतशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत सब अल्लाह के हाथ में है। ऐसा क्या था जो कि इनके अगेंस्ट था, वहाँ ऐसा क्या करा था? अगर इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामिया नगर के तिकोना पार्क में। जिस तरीके से आपने देखा कि शाहीन बाग एक बार फिर से फेमस हो गया, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ अचानक उस दिन कि पुलिस ने लाठी चार्ज किया, सिर्फ इस वजह से कि किसी के स्टॉल पर इतनी भीड़ क्यों लग रही है, क्यों उसका हाथ पकड़कर घुमाया गया, क्या वो फ्लाइंग किस थी। इन सभी बातों का हम खुलासा करेंगे क्योंकि हमारे साथ में उस स्टॉल की जो ऑनर हैं उज़मा और सना, वो खुद इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। आइए बातचीत करते हैं उनका क्या कहना है, लेकिन आगे कब स्टॉल लगने वाला है वो भी बात करेंगे। आइए मिलते हैं सना और उज़मा से। उज़मा जी बताइएगा, आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ शाहीन बाग में जो पुलिस ने लाठी चार्ज किया? हमें 20 दिन हो गए थे लगाए हुए वहाँ पे। लाठी चार्ज का रीज़न हम नहीं थे, हम बस नॉर्मली अपना कार्ट लगा रहे थे। फर्स्ट रमज़ान से हम पे प्रेशराइज़ करा गया था कि कार्ट हटाइए, कार्ट नहीं हटा सकती तो आप हटिए, लड़कियां नहीं होंगी। तो मैंने क्वेश्चन करा था मैं क्यों हटूं, मेरा हटने का रीज़न क्या है। उनको था कि लड़की हो तुम हटो। फिर तो मैंने बोला था लड़की हो के क्या है, बहुत सारी लड़कियां लगा रही हैं 40 फुट पे, उनकी वीडियोस फ़ोटोज़ भी ली थी, बट उनको तो नहीं तुम हटोगी। भीड़ का पूरे 40 फुट पे रमज़ान में भीड़ रहती है हमेशा, ये नहीं है कि सिर्फ अभी हमारी ही काट की वजह से रहती है। पॉल्यूशन बहुत होता है वहाँ पे, पहली जो कबाब टिक्के बनते हैं उनसे पहले ही बहुत ज़्यादा गंदगी बहुत होता है। भीड़ का रीज़न हम नहीं थे, और लोग आ भी रहे थे तो हमने नहीं बुलाया था, लोग वायरल चीज़ देख के खाने के लिए आ रहे थे। उसका हमें कुछ लोग प्रेशराइज़ कर रहे थे कि आप हटिए, उस पर मैंने क्वेश्चन उठाया था। हम 1-2 दिन पहले भी हमें हटाने की कोशिश थी, मैं नहीं हटी, फिर मैं हट गई। मैंने बोला चलो 10 रमज़ान तक की बात है, फिर भीड़ नॉर्मल हो जाएगी तो हम शुरू कर देंगे। फिर कुछ नहीं, मैं सीढ़ी पे खड़ी हूँ, मैं रोड पे खड़ी हूँ, मुझे नहीं तुम्हें खड़ी नहीं होना, तुम बाहर नहीं जाओगी, तुम फिर अच्छा नहीं लग रहा कि मैं ही ओनर हूँ, मेरा ही कार्ट है, मैं क्यों ना खड़ी हूँ। कौन कहता था? मिजाज वाले, हाँ मिजाज वाले कहते थे कि उनको ऊपर से ऑर्डर आते हैं। भीड़ को संभालने के लिए तो हम गार्ड भी रख रहे थे और वो भी बाउंसर भी रख रहे थे कि भीड़ हमारे इसमें ना रहे। पूरे शायरी कैफ़े और भी सारे जगह है जहाँ बहुत भीड़ रहती है, उसके लिए हम बाउंसर भी रखने के लिए तैयार थे। मगर इनकी साजिश थी कि हमें हटा देना कैसे भी, पहले मेरा फेस हटाना वहाँ से, फिर अपने वर्कर लगवाना, वर्कर के फिर हमारा लोगो तोड़ दिया गया था, हम ज्वाइन करते हमारा तोड़ दिया गया। हम फिर उसमें हमारा लोगो लगाओ तो हमने क्वेश्चन करा क्यों लगाए, मतलब उसके बाद हमें डराना पुलिस का लेके कि क्यों नहीं आपको ये हटा रहे हैं, फिर बार बार आ जाना पुलिस का धमकाना। उसमें भी मैं इग्नोर कर रही थी। मैं नॉर्मली उस दिन अपने शॉप के ले गई थी, मैं कार्ट पे ना खड़ी थी ना कुछ थी, बस मुझे बुलाया मिजाज वालों ने फ़ोन कर करके कि आप आइए आइए आइए, और मैं वहाँ शॉप देखकर आई थी। उन्होंने पुलिस के पास ले जाने की और बोला कि नया पुलिस है कोई, वो नहीं है जिनसे पहले मेरी बात हो चुकी, कोई न्यू है। तो जब मैं आधे रास्ते पहुंची और जब मैंने उनकी शक्ल देखी, मैंने बोला फिर से वही चीज़ें होंगी, थोड़ी बात बिगड़ेगी, इससे अच्छा मैं जा रही हूँ। उन्होंने बोला नहीं आप चलिए, आप सॉरी बोलिए और आप बोलिए कि आप बात मानेंगे और आप खड़ी नहीं होंगी। तो मैंने बोला ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ना खड़ी हूँ। तो वहाँ पे जाके पहले मैंने उनकी बात सुनी, फिर थोड़ी सी बात हुई तो उनको मान ही नहीं रहे थे, मुझे डरा रहे थे कि आप चलिए आप चलिए आप चलिए पुलिस स्टेशन। कुछ लोग थे डरा रहे थे, उनका नाम नहीं लेना चाहिए। मार्केट वालों का इल्जाम ये है कि वहाँ पर लड़के जो है बदतमीजी कर रहे थे, वो वीडियो वायरल कर रहे थे वो अपने कुछ व्यूज़ के लिए, मगर वो बदतमीजी नहीं करते थे एक बार भी। हुआ कि बदतमीजी हुई हो,
एक बार भी किसी ने, हम कस्टमर इतने कोऑपरेटिव थे कि हम उनको बोलते थे, हम चिल्ला के बोलते थे थोड़ा पीछे हो जाओ, तो वो चुप पीछे हो जाते थे, कस्टमर्स बंद हो गया, वो वेट करते थे। पर वो बदतमीज़ी एक कोई बता दे, क्योंकि कैमरे भी वहाँ पे लगे थे कि अगर बदतमीज़ी हुई है किसी भी लड़की के साथ, अगर बदतमीज़ी हुई होगी तो वो आ जाएगा, वो बहुत छोटी सी चीज़ है। बट वहाँ पे एक बहुत छोटी छोटी रीज़न बनाए जाते थे। मेरे पास, क्योंकि ये स्टॉल पे रहती थी और मैं अपना, मेरा कुछ अलग है तो मैं बाहर रहती थी, पर मेरे पास फ़ौरन कॉल आता था कि सना उस्मा नीचे उतरी है, उस्मा नीचे उतरी है। तो मैं कह रही हाँ वो नीचे उतरेगी, अगर वो 2 मिनट के लिए नीचे उतर रही है तो मेरे पास फ़ोन आ जाता था कि पुलिस के पास वीडियो चली गई है। तो मैंने उनको ये भी बोला कि वीडियो गई है तो आप मेरे को प्रूफ दो, आप मेरे को फ़ोटो भेजो जो वीडियो पुलिस के पास गई है। तो उनका हुआ कि नहीं मैं वो फ़ोटो नहीं भेज सकता हूँ, मैं वो वीडियो नहीं भेज सकता हूँ। मतलब 2-2 मिनट, जैसे ये नीचे उतरी है सना, पुलिस वाले मतलब हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पूरा मार्केट बंद कर दिया जाएगा, पूरा मार्केट बंद कर दिया जाएगा। इसके उतरने से मार्केट बंद करना क्यों होगा? जब आप हमें शॉप दे रहे थे तब आपको पता था कि हम लड़कियाँ काम करेंगी। हमने उनको एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया था कि हमको आग वाला काम नहीं करना है, हमें सिर्फ सिंपल सा एक डेजर्ट हम बेच रहे हैं जो कि एकदम नया डेजर्ट है जो मार्केट में। ये जो पुलिस का सिलसिला है ये 1 शहरी से स्टार्ट हो गया था। पुलिस हमारे पास अभी 22 को आई थी फर्स्ट टाइम, 22 नाइट में आई थी फर्स्ट टाइम, जो उज़्मा से मिली थी। ये सिलसिला पहले शहरी को स्टार्ट हो गया था। हमने अपना स्टॉल थोड़ा लेट स्टार्ट किया था कि नहीं चलो शहरी, हमने भी अपना रोज़ा वोज़ा खोला और मतलब शहरी था तो हमने लेट स्टार्ट किया। तो हुआ क्या, सडन सारे, शायद पुलिस में ये हुआ था कि मार्केट नहीं खुलेगी, 12 बजे मार्केट बंद हो जाएगी। तो सारे ओनर्स गए थे और उन्होंने बोला कि मार्केट नहीं खुलेगी, वो परमिशन लेकर के आगे कि मार्केट खुलेगी। फिर सडन क्या हुआ, मेरे पास स्पेशली आए, क्योंकि ये स्टॉल पे रहती थी, मैं बैकएंड का सारा काम संभालती हूँ। तो वो लोग आए स्पेशली, जितने भी ओनर्स थे, वो मेरे को मैनिपुलेट करने की कोशिश करने लगे कि आपके एक के चलते ये मार्केट बंद हो जाएगा, आपके एक के चलते मार्केट बंद हो जाएगा। इट्स बेटर कि आप लड़की हो, आप ऊपर रहो, बैठ के रहो, या फिर आप घर पे रहो, पर आप 6 बजे के बाद आपको यहाँ आने का परमिशन नहीं है। हमने बोला हमें हमारे स्टॉल पे 6 बजे बाद आने का परमिशन क्यों नहीं है, रीज़न बताओ आप हमें। ये मार्केट वाले कह रहे थे। मेरे पास उस दिन 10 लिटरली वो ऐसे झुंड बना करके आए थे और मैं अकेली लड़की वहाँ पे खड़ी थी। बट ऐसा नहीं, मैंने कहा किसी ने बदतमीज़ी कुछ करा, बट वहाँ पे मैं खड़ी थी, उन्होंने मुझे सबने बोला कि एक के चलते ये पूरा मार्केट बंद हो जाएगा, तो इट्स बेटर कि आप लोग वहाँ पे खड़े नहीं होंगे। हमने वहाँ पे कोऑपरेट किया, हमने बोला ठीक है हम खड़े नहीं होंगे। 5 दिन तक हम लोग वहाँ पे खड़े नहीं थे। अगर 2 मिनट के लिए भी अगर कस्टमर आ रहा है, मेरे एम्प्लॉय पतले पतले से, अगर आप वीडियोस में देखोगे पतले पतले से, उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी एम्प्लॉय को सिखाने के लिए 2 से 4 दिन का टाइम लगता ही लगता है। पहले हम खुद काम कर रहे थे, पर जब रिक्वायरमेंट ज़्यादा आने लगी, कस्टमर ज़्यादा आने लगे, तो हमने एम्प्लॉयज़ हायर किया इस चीज़ के लिए। फिर उन्होंने ये डिमांड रखा कि आप बाउंसर्स रखो। मैंने बोला ठीक है। हमने एक बार ये भी नहीं बोला कि नहीं क्या खर्चा आएगा, क्योंकि सबको सिर्फ ये दिख रहा है कि हमारी कार्ट खुली ही नहीं, हम कुछ कमा ही नहीं पाए, क्योंकि खुलती थी बंद करवा दिया जाता था कि पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है, पुलिस वालों ने कॉल आ गई बंद करो कार्ट। यही चल रहा था, सिर्फ यही चल रहा था हमारे साथ। लेडीज़ तो हर जगह काम करती हैं, हर जगह, लाजपत नगर से लेकर आप जहाँ मस्जिद कहीं पर भी देख लीजिए, लेकिन आप ही लोगों के ऊपर यहाँ शाहीन बाग वालों ने क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाई थी? क्योंकि उनको प्रॉब्लम हो गया शायद, वो हम इतने वायरल हो गए और उनको ये दिखने लगा कि मतलब ये लड़कियाँ कैसे कर सकती हैं, मतलब वहाँ पे कोई लड़का नहीं था सपोर्ट के लिए। उनको ये दिखने लगा कि ये 2 लड़कियाँ कैसे कर सकती हैं, मतलब पूरे मार्केट में कैसे कैसे सकती हैं, उनको ये चीज़ फील होने लगी। बड़े बड़े ओनर्स जो थे ना, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो मेरे पास आए, लिटरली उन्होंने मुझे ये चीज़ आकर के बोली है कि प्लीज़ आप हट जाएँ वहाँ से, आप हट जाएँ। और हमें ये भी थ्रेट दिया गया कि हरियाणा से लोग आते थे, मुझे लिटरली ये चीज़ बोला गया बुला करके कि हरियाणा से लोग आते थे और आप लोग अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो, नहीं तो आपके साथ कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा। बट बीइंग अ गर्ल ये हमारे लिए भी सोचने वाली बात थी, बट हमने कहा नहीं, ऐसा कोई क्यों करेगा, हमने जब किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है तो आप हमें इतने बड़े बड़े थ्रेट्स भी मत दो। वहाँ पर लोगों का कहना है कि वहाँ पर जो लड़के आते थे वो सीटी बजाते थे, वहाँ के जो ऊपर के रहने वाले लोग हैं उन लोगों ने पुलिस बुलाई है, उन लोगों को परेशानी थी, ऐसा कुछ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी किसी लड़के ने, मैं पब्लिक आती थी, वीडियोस फोटोज़ लेती थी, उन्होंने कभी बदतमीज़ी या कभी रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि हम ऐसा, हमारा नेचर है कि अगर कोई करता है तो हम उसी टाइम रिएक्शन देते हैं कि नहीं कर सकते हो, जाओ आप यहाँ से। हमारे और भी जानने वाले, अगर पहले तो मुस्लिम मर्दों में गैरत होनी चाहिए कि अगर वहाँ पे आपकी बहन मानते हो आप, तो वहाँ पे अगर आपकी बहन किसी काट पे खड़े होकर कर रही है और आपके सामने कोई मर्द सीटी बजा रहा है तो आप थप्पड़ मार के भगा नहीं सकते। वहाँ के हर ओनर के लिए क्वेश्चन है मेरा, अगर आप मुझे छोटी बहन की ट्रीट कर रहे हैं कि आप घर बैठो, तो आप मुझे घर बैठाने के लिए एटलीस्ट मेरे सेफ्टी के लिए तो ध्यान रखें। अगर कोई लड़का बदतमीज़ी कर रहा है मेरे साथ, तो आप खड़े नहीं हो सकते तो उस टाइम। मान लीजिए आपने दुकान से ना करके कार्ट से नहीं, हम दुकान ही ढूंढ रहे थे, मगर रमज़ान की वजह से हमें दुकान मिल नहीं रही थी और प्राइस ज़्यादा हाई था और हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना ज़्यादा हमारा हाइप बनेगा।
हमारा तो चलो रमज़ान तक करके देखते हैं, अगर अल्लाह ने दिया तो दिया, नहीं हुआ एक स्टार्टअप किया था एक स्टार्टअप करा था काट के, उससे नहीं, हमारा शॉप का इरादा था मगर मिल नहीं रहा था क्योंकि बड़े बड़े ओनर्स ने पहले ही ले रखा था और हमें कोई दे नहीं रहा था क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट बहुत उनको लग रहा था ऐसे ही होगा, कुछ चलेगा नहीं, तो बट चल गया। तो उसके बाद क्रेज में आपने क्या टेस्ट दिया है मैम जो इतना हाइप इतनी जल्दी वायरल हो गई? कुछ और नहीं, शाहीन बाग वायरल गर्ल के नाम से ही जाने लग गया। कुछ नहीं, बस ब्राउनी थी, उसके ऊपर स्ट्रॉबेरीज थी, स्ट्रॉबेरी नहीं होती यहाँ जल्दी, किसी के कॉन्सेप्ट में नहीं था। अब ब्राउनी अच्छी थे टेस्ट में ज़्यादा, ब्राउनी आजकल के जो लोग कहते हैं ब्राउनी वो स्पंज नहीं था, ब्राउनी के 3-4 तरीके के होते हैं, उसमें टेस्ट और टेम्परेचर का फ़र्क होता है। अगर हम वैसा जो ब्राउनी रियल ब्राउनी होती है वो करने लगेंगे तो वो तो खाया भी नहीं जाएगा इन लोगों से, इतना मीठा होता है। अच्छा उस्मा, एक बात बताइए, जिस तरीके से मतलब आप एक वीडियो वायरल हुई, हमने भी अपने चैनल पे लगाई थी, वो आप कुछ कप जो है उठाकर कुछ इशारा कर रही हैं, उसको फ्लाइंग किस का नाम दे दिया गया है, क्या था? थोड़ा वो करके भी बता दीजिए और लोगों को पता चले कि आखिर माजरा क्या था। वो फ्लाइंग किस नहीं था, मेरे सामने जिन्होंने वीडियो बनाई थी वो एक फ़ीमेल थी, उनके हाथ में बेबी था। दूसरी चीज़ वो पूछ रही थी कैसा है, वो हाई कर रही थी, तो मैंने कप क्रेज़ को देख के ऐसे कर रहे थे, ये बहुत, मेरे हाथ में फ़ोन भी होगा और मेरे हाथ में स्पून भी था क्योंकि मैं अपना ही खा रही थी और मैंने ऐसे करा था कि ये टेस्टी है। मैंने ये नहीं कहा था मैं किसी को क्यों ही फ्लाइंग, ये लोगों का दिमाग की सोच है कि वो कैसे देखते हैं, अलग तरीके से पेश किया। हाँ, क्योंकि उनको बस मतलब अपने प्रोडक्ट को जो है आप अच्छा बता रही थी मैं। अच्छा, एक यूट्यूबर भी आए थे वहाँ पर जिन्होंने आपका हाथ पकड़कर आपको घुमाया था, उस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं, तो उस पर क्या? उसका तो मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कौन है, उनकी अच्छा, बहन। आपने बुलाया था क्या उन्हें? नहीं, हमने किसी भी इन्फ्लुएंसर को कभी नहीं बुलाया, सब खुद आए, खुद उन्होंने बनाया, हमने किसी के साथ कोलैब उन्होंने अपनी मर्ज़ी से करा है। वो जो आए थे जुनैद, वो सडनली आए, तो उनकी बहन आई थी, बुरखे में थी मेरे पास, मैंने उनको इतना मना करा था क्योंकि मुझे काट पे उस टाइम लोगों ने खड़ा होना अलाउ नहीं कर रखा था, तो मैं जा भी नहीं रही थी। उन्होंने बहुत ज़िद करी, हम फरीदाबाद से, हम यहाँ से आए, हमें खड़ा होना है, प्लीज़ आप एक रील बना दें। मैंने बोला ठीक है, मुझे लगा था कुछ डिसेंट सी रील होगी क्योंकि मैं नहीं हूँ इस फील्ड की, मुझे नहीं पता लोग कैसे बनाते हैं, क्या होता है, मुझे लगा था मुझसे पूछेंगे क्योंकि वो पहले से वो जो मैम थी वो बना रही थी काट की वीडियोज़, अच्छे से ले रही थी। मगर सडनली वो आए, उन्होंने बोला कि मैं अरबिक में कुछ बोलूँगा, आपको जो जेन्युइन रिएक्शन होगा आप वो दीजिएगा। मैंने बोला ठीक है। मेरे सामने कम से कम भीड़ थी, बहुत थी, जो मेरे भाई मेरे स्टाफ रोक के खड़े थे उनको, अब उन्होंने रोक रखा था और लोग हंस भी रहे थे जब ये चीज़ चल रही थी। मुझे बहुत ऑकवर्ड भी लगा था, बट मैं लोगों के सामने अगर मैं उनको सुना देती तो आता कि 2 दिन की लड़की आई, मैं एटीट्यूड हो गया, अब ये ऐसे सुनाने लगी इतने बड़े यूट्यूबर्स को, इसलिए मैंने उनको बस मना कर दिया था। उसके बाद मैंने उनको मना करो, मैंने बोला था आप पहले एडिट करके डालने से पहले आप मुझे बताइएगा क्योंकि उसमें वीडियोस कुछ अच्छी नहीं है, क्लिप बिल्कुल अच्छी नहीं है, पहले डालिएगा मत। उन्होंने बोला नहीं हम एडिट कर देंगे, उन्होंने डाल दिया। उसके बाद मैंने उनसे हटवा भी दिया, फिर वो बोले नहीं अब हम नहीं हटाएंगे क्योंकि हमें पता नहीं कि आपने हमें मना कैसे कर दिया हटाने के लिए। मैंने बोला कि मैंने आपको परमिशन भी नहीं दी थी, आपने सडनली बना लिया, मुझे आइडिया होता तो मैं बनवाती भी नहीं। अच्छा, बट वो हाथ घुमाने वाले उस पर लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे जो आपको ऊपर एक्शन? शायद पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद में भी जो है कुछ मोहब्बत का शरबत में भी वो लड़कियों को हर एज के, फीमेल्स हो मेल्स हो बच्चे हो, सबको वो घुमाते हैं, उसमें लोगों को उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और हमारा एजेंडा बना के अगर ये चीज़ करा जाए तो बहुत गलत है। वो तो मेरे लिए तो इत्तेफाक की बात ही हो गया, वहाँ पे तो इंटेंशनली लोग जाते हैं करवाने, तो आप उस चीज़ में लोगों को सोचना चाहिए। कितने लोग करवाते हैं खुद शौक से कि कहा गया आपका कार्ड अवैध जगह पर लगा है? अवैध पूरा शाहीन बाग 40 फुट अवैध है, जितनी शॉप्स हैं ऊपर जो 4 सीढ़ी ऊपर है वो सही है, और जो नीचे रोड पे है सारी कार्ट्स इलीगल है, मगर लोगों ने लगा रखी है अपनी। आगे क्या प्लान है मैम, क्या करना चाहेंगी अगर मान लीजिए वहाँ पर नहीं लगाने, वहाँ जगह सोचा आपने? वहाँ तो लगाने का इरादा नहीं है। एक ही बात बोलूँगी, जैसे लोगों के बीच में लगाने का गलती कर दी है वो गलती नहीं करनी वापस, मगर बहुत ज़्यादा वो गलत बातें फैला रहे हैं लोगों के दिमाग में। और सुनने में आ रहा है कि हमने किसी के साथ पार्टनरशिप कर रखी थी, जबकि हमारा किसी के साथ कभी पार्टनरशिप नहीं रहा है। उससे कितना पैसा ले रहे थे? वो हमसे रेंट ले रहे थे, कितना रेट है? 25,000 ले रहे थे। 25,000 मिजाज हाँ वाले? कार्ड जी लगाने? जी। और फिर वो खुद ही अपोजिट हो गए आपके हैं? खुद ही, क्योंकि उनको लगा कि ज़्यादा वायरल हो गया, अब हमें भी पैसा चाहिए, हमें भी इसमें से चाहिए। हमारे लोगों हमें नहीं पता, अल्लाह जाने, बट हमें यही लगता है कि उन्होंने ही तोड़ा। और ये मार्केट वालों का प्रेशर था कुछ ऐसा? मार्केट वालों को तो शायद दिल में हसद हो जाती है कि कैसे हो रहा है, वही चीज़ हो गई थी। जबकि उसके बाद भी मैं चाह रही थी कि जैसे आप काम कर रहे हो आप काम करो, जैसे मैं कर रही हूँ मैं करूँगी। दिखाई देंगी शाहीन बाग? बिल्कुल इंशाल्लाह, शाहीन बाग में नहीं मगर ओखला में ज़रूर दिखाई देंगे।
कुछ लोग जल्दी। सपोर्ट में भी शाहीन बाग वाले भी आपके साथ खड़े हो गए माफी? हाँ, वो उनको लगा कि उन्होंने गलत बोला है, उन्होंने गलत करा, तो बहुत सारे शाहीन बाग वाले हमारे साथ खड़े हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे बड़े-बड़े। आने का बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं, और हम सिर्फ उनके लिए ये कहना चाहेंगे कि हम बहुत जल्द आने वाले हैं। और जो चीज़ें हमने पहले गलतियाँ, शायद हमारी गलती थी कि हमें यकीन कर लिया, बट अब वो गलती दोबारा नहीं होगी और सब अच्छे तरीके से होगा इंशाल्लाह। बट मैं इसमें ना, मैं ये स्पेशली कुछ इन्फ्लुएंसर्स को बोलना चाहूँगी, ये जो जितना भी मार्केट में जो गलत फैला है ना, ये उनके चलते फैला है। क्योंकि अगर आप किसी भी दुकान वाले को ये दिखाओगे कि ये खाली है और ये भरा हुआ है, आप रीज़न बताओ। क्योंकि हम ना एक 2026 में रह रहे हैं और यहाँ पे रील्स, इंटरनेट, इन सब का चल रहा है। कंटेंट क्रिएशन बहुत बड़ी चीज़ है। आप जो लोगों को दिखाओगे वही दिखेगा। ऐसी ऐसी रील्स उन्होंने डाली कि यहाँ पे भीड़ क्यों नहीं है गाइस, रीज़न बताओ, क्या बाबू राव लड़की का चक्कर है, समथिंग। उन्होंने ऐसे गंदे गंदे रील्स डाले, एज अ गर्ल उन्होंने इतने गंदे गंदे रील्स डाले हैं। और ये चीज़ मार्केट वालों को भी तब रियलाइज़ हुई जब उन्होंने ये सारी रील्स देखी कि अच्छा, तब तक उनको प्रॉब्लम नहीं था। ऐसा नहीं है कि डे 1 से हम वायरल डे 3 पे ही हो गए थे, डे 3 पे हम वायरल हो गए थे। हमारा स्टॉक एक दिन भी खाली नहीं गया था, कुछ भी नहीं हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह से, कभी कुछ नहीं हुआ। जो इन्फ्लुएंसर्स थे, इनको सिर्फ एक थोड़ा सा व्यूज़, इनके अकाउंट पे कुछ रीच नहीं आ पा रहा था। इनको जब ये रील मिला तब इनको दिखा कि अच्छा ठीक है, मुझे इनसे रील मिल रहा है, क्योंकि लड़कियाँ इस मार्केट में फ़र्स्ट टाइम उतरी हैं। ऐसा करके उन्होंने रील डाला। बट ऐसे इन्फ्लुएंसर से मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप ये अपने व्यूज़ और कंटेंट के लिए हमें यूज़ मत करो। उसको आप दोषी मानती है? मैं इसमें सबको मानती हूँ, क्योंकि अगर वो हमें सपोर्ट करते ना, ये मार्केट बहुत अच्छा चलता। आप यकीन नहीं करेंगे, परी चौक यहाँ से कितना दूर है, ग्रेटर नोएडा, लोग वहाँ से आते हैं, गुड़गांव से आ रहे थे सिर्फ उन रील्स के चक्कर में। और ऐसा नहीं है मार्केट में सिर्फ वो क्रेज़ी कप के खाने के लिए आ रहे थे। अगर कोई भी आता, बिरयानी खाता, पानी की बोतल तो ख़रीदता, वो मार्केट चल तो रहा था, इतना वो हाइप पकड़ तो रहा था कि एक मार्केट है जहाँ पे हम जा सकते हैं खाने के लिए, एक अच्छा खाना हमें मिल रहा है। पर उनको ये चीज़ समझ नहीं आई, और उसमें उनकी भी गलती नहीं, मैं इसमें इन्फ्लुएंसर्स की गलती बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से दिखाया और वो एक नेगेटिविटी सबके दिमाग में गई, और उसके चलते आज ये हुआ है। मजबूरी थी, घर की प्रॉब्लम थी, या क्या था? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक रील देखी थी सुर्खी पाउडर वाली, कि ये कप क्रेज़ के पैसे से कपड़े खरीद के पहन रही है। मैं इन बहन का बोलूँगी, ये जो है, इन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए, कहता है ना, मैंने बस बोला भी ना, वो चीज़ मुझे मिल जाती है। इतना मैं उन लोगों के लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगी, भावुक हो रही हैं? नहीं, सच में ये मेरी बहन है, बहुत ज़्यादा है। अगर मैं 5 साल भी कपड़े पहनूँ ना, अभी जो मेरे है घर में, मेरे तब भी ख़त्म नहीं होंगे, डेली रिपीट भी करूँ तो, क्योंकि वो है मेरे पास। मैंने अभी है ना, कप क्रेज़ के पैसे से, ये शायद अपने उनके प्रॉफिट से, मार्जिन से, मैंने शायद कुछ नहीं लिया है, शायद मैंने कुछ नहीं लिया, वो वापस उसमें ही इन्वेस्ट होता है, क्योंकि अभी बिज़नेस में इतना जल्दी पैसा थोड़ी ना खाया जाता है। जो हमारे तरफ है वो माशा बहुत अच्छी बात है, हम उनको बहुत ज़्यादा दिल से चाहते हैं, क्योंकि मुझसे लोग पूछते हैं, इनसे पूछते हैं कैसे है, कब खुलेगा। और जो खिलाफ़ है, देखें, अल्लाह देने वाला है और अल्लाह लेने वाला भी। अगर किसी के लिए अपने दिल में आप हसद रखेंगे तो अल्लाह उसका कभी ना कभी अज़र देता है, अच्छे मेरे उसमें अच्छे में देगा, शायद जो मेरे से हसद कर रहे तो उसमें बुरे में होगा। तो क्या दायरा आप लोगों ने तोड़ दिया ऐसा? नहीं, आप उनसे ये सवाल पूछिए कि दायरा होता क्या है महिलाओं के लिए, ये आप हमसे सवाल मत पूछिए। आप पहले उनसे एक लाइन बना करके आइए, लिस्ट बनवाइए और उनसे बोलिए कि आप दायरा बताएं, फिर हम उन दायरे पे रिसर्च करेंगे कि वो उस दायरे पे खड़ी उतरी थी कि नहीं उतरी थी। ये सवाल तब खड़ा होता है, पहले आप उनसे पूछिए कि महिलाओं के लिए क्या दायरा है। क्यों? क्योंकि ये मैं कमेंट पढ़ती हूँ तो उन्होंने ये चीज़ बोला कि कप क्रेज़, कपड़े और मेकअप, सुर्खी, ये सब चीज़ को लेकर के मुझे ओखला में बहुत सारे लोग जानते हैं। अगर जो मेरे को जानते होंगे उनको पता होगा कि नौशीन साना के पास क्या है और क्या नहीं है, और वो किस कपड़े को कितनी बार रिपीट करेंगी और कितनी बार नहीं करेगी। तो ये वतु इज़्ज़ु मंतशा वतु ज़िल्लु मंतशा, ये मुसलमान भूल चुके हैं। उनको ये चीज़ याद रखना चाहिए कि इज़्ज़त और ज़िल्लत सब अल्लाह के हाथ में है। अगर हम आपको बुरे लगते हैं, कोई बात नहीं, आप हमें मत देखो, आप हमारे स्टॉल पे मत आओ, आप हमारी दुकान जब खुलेगी आप मत आओ। पर जो हमसे प्यार करते हैं, जिनको एक्चुअल में खाना खाना है, जिनको वो टेस्ट करना है, जो हमने ये कॉन्सेप्ट निकाला था लंदन वायरल, क्रेज़ी का ब्राउनी, ये सब कुछ, अगर किसी को नया खाना है तो हम उनको सर्व करेंगे फ्यूचर में। और किसी को अगर मतलब हमारे साथ नेगेटिविटी के साथ चलना है तो हम सिर्फ उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उनको दिल में सुकून दे और उनको प्यार दे, जो कि वो ये नेगेटिविटी उनके दिल से निकल सके। क्योंकि रमज़ान का महीना और हम किसी के लिए बुरा नहीं बोलना चाहते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अल्लाह सबके काम में बरकत दे। बहुत जल्द एक वीक के अंदर ही इंशाल्लाह
इंशाल्लाह आज हम आपको इनविटेशन देते हैं, आप सबसे पहले इंशाल्लाह हमारे कस्टमर बने, आपको कॉल मैसेज सब करके बुलाएंगे। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ऐसा क्या था जो कि इनके अगेंस्ट था, वहाँ ऐसा क्या करा था। अगर हमारी माशरे की लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं, आगे चढ़कर आ रही हैं, तो हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए एज अ मुस्लिम। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप माशाल्लाह चाहे नोएडा हो चाहे गुड़गांव हो, कहाँ कहाँ से शोहरत मिल रही है। आज शाहीन बाग मतलब तमाम जगह फेमस है, हर जगह, और हमारी जो बहन बेटियाँ हैं वो आगे बढ़ रही हैं। तो हम लोगों को तो चाहिए ना कि इनका हौसला अफजाई करें, इनके लिए कुछ ना कुछ जितना हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं बैक से वो की चीज़ें की जाए। देखिए, तोड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं और जोड़ने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। गलत और सही का फैसला तो ऊपर वाले ही करता है। जैसे बताया इन्होंने कुरान की सूरत जो बोल के तो इज़्ज़ु मंतशा व तुज़िल्लु मंतशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, ठीक है ना। तो इसमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। आपको लगता है ना टारगेट किया गया? टारगेट शायद अगर ये एज एक ही दिन में एक सेलिब्रिटी बन गई हैं तो शायद हो सकता है ना। देखो ये तो ये तो नेचर है, इंसान का नेचर है। वफादार हैं और ओखला वाले सबके लिए वफादार रहेंगे इंशाल्लाह। कोई भी हो, बिल्कुल A to Z, कोई भी हो, लड़की हो जेंट्स हो, कोई भी हो, हमारे लिए ओखला वाले वफादार हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। फुल सपोर्ट में खड़े हैं सबके लिए, सबके लिए इंशाल्लाह। शुक्रिया।